जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भगवान विष्णु जी की। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 12वें के बारे में। देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे वत्स, सहसा भगवान, मैं तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे शातित्व, सत्कार तथा भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ। उसी पुराण प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में श्रवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे, धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक 10वीं विद्या एकादशी का व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुराण नष्ट हो गई। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए। कई हजार वर्ष तक तुमको नरक यातना भोगनी पड़ी। इसी पाप से जो तुमको 10वीं विद्या व्रत के करने से हुआ, शूद्र हुए, पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है, उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुराण प्रभाव से यमराज ने 10वीं विद्या एकादशी के पाप को और 10,000 पूर्व जन्मों के पाप को मिटा दिया है। इस प्रकार वह शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे वर्णवर शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो गए। तुम्हारे द्रोहित्र नाती से किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से 10वीं विद्या पाप नाश हो गया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुराण से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री मिली और निष्कंटक राज्य भी मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कहिए। ऋषि कहने लगी कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी के व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, मैं तुमसे कहता हूँ, आप सुनिए। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूंगा। मार्गशीर्ष आदि मासों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम को सूर्यास्त के समय पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर शाम को उसको नक्त भोजन कहते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त 10वीं को कभी ना करें। हे राजन, यह 10वीं की विधि है। अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, शौच, मिथ्या पान, लकड़ी का दातुन, दिन में सोना, मैथुन, जुप्रा खेलना, जुआ खेलना, क्रीड़ा खेलकूद, रात्रि में सोना, पतियों बुरे मनुष्य से भाषण, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आज रात्रि तथा दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा। इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्न अवस्था में
कलता में भोजन या हो जाए या दांतों में उत्कृष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा करना अब उपवास का लक्षण कहते हैं। पाप कर्मों से विविध होकर जो दया दक्षिणा राज गुणों के साथ बुद्धिकृत वास है उसी को उपवास कहते हैं। कि उपवास शरीर का शोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त 10 काम मधु शहद या मग तथा शरीर का मर्दन आदि द्वादशी को त्याग दें और कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझ पर पाप नाशनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा, आज प्रसन्न हो। इसके पश्चात ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का नियम लिया है और आज आपकी कृपा से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करें। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करे। आदि मध्य तथा अंत में उद्यापन करें। जो उद्यापन नहीं करता वह कुष्ठी और अंधा होता है, अतः अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13वें अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर यजमान शौचादि स्नान कर श्रद्धा से जितेंद्रिय होकर पाग अर्घ्य वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करें। इसके पश्चात आचार्य पचरंगों से सुंदर सर्वतों भक्त चक्र कमल बनाकर सफेद वस्त्र से विशिष्ट कर और पंच रत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लवों से युक्त कर कपूर अगुर और सुगंधित करें। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल कपड़ा और पुष्पमाला उसके चारों तरफ लपेट सर्वोत्त मध्य मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा 36 मासे सोने की बनावे, वाहन तथा सहस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा जैसी शक्ति हो वैसे ही ले, परंतु धन रहने पर कंजूसी न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवताओं की स्थापना करें और अखंड एकादशी व्रत के नियम उनके स्वामियों की पूजन करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहें कि हे 5 जन्य, प्रथम आप समुद्र में उत्पन्न हुए, फिर विष्णु भगवान ने आपको अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें और पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करें और स्वस्तिवाद वाचन तथा नमस्कार पूर्वक क्रम से वैश्य आदि ब्राह्मण जप करें। पावन मन सूक्त का पाठ करें। मंडल ब्राह्मण का तथा मधु मंत्रों का पाठ करें। अचवांच ब्राह्मण साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र और विष्णु भगवान की संहिता का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर संगोपांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम प्रमोक्षमी पात्र, प्रवीता पात्र आदि स्थापन करें। विधिवत पूजन कर स्तुति करें। चरु आदि का हवन करें। गृह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि किया आदि को करें तथा 2 चरु बनाए जिसमें विष्णु के निमित्त 1 पायास खीर चरु बनावे। उस खीर की पुरुष सूक्ति की 13 श्रुतियां देवे और घृत युक्त 4 श्रुतियां देवे। घृत में भिगोकर इंद्र विष्णु इस मंत्र से आदेश मंत्र अंगूठा से तर्जनी पर्यंत पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें तथा आहुति देकर 202 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव यज्ञ के पश्चात गृह यज्ञ आरंभ करें। समिधा के होम चरु और होम तिल क्रम से करें। दोनों हवनों में स्वास्तिक वाचन कर पूजा करें। इसके पश्चात शत्रुजों को धेनु आदि या दक्षिणा देवे। प्रधान देवता के प्रथित आचार्य को यथा विधि दक्षिणा देवे। द्रज देने वाली गौ तथा सुंदर बैल का दान करें। 13 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करें। सप्तनीक आचार्य को वस्त्रों से तथा महादानों से प्रसन्न करें। प्रधान कलश आदि और समर्पण करें। 28 घट जल के भर वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मण को देवे और
ब्रैसी दक्षिणा ब्राह्मण को देवे और बंधुओं तथा इष्ट मित्रों को भोजन करावे। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्व पात्र का दान करें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा का फल भी इसी से होता है। यदि घर में धन नहीं हो और अध्यापन करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करें, अर्थात ब्राह्मणों से कहें कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहें कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस प्रकार कहने से यजमान को पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार अध्यापन आदि कार्य को करें। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास एकादशी व्रत कथन नामक वर्णन 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भगवान विष्णु।